कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो ज़िंदगी की एक और खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका और आसमान पे रुई की तरह के बादल आए हुए हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो बच्चों ने स्कूल जाना है इसलिए मैं जल्दी ही उठ गई हूँ और उठ के नमाज से फारिग हो के फिर मैं बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। और जल्दी जल्दी से मैं मुर्तज़ा का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से फारिग होके फिर मुझे मुर्तज़ा को जगाना भी है। वो अभी सो रहा है तो वो उठने में भी टाइम लेगा और मॉर्निंग में टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, इसलिए जल्दी जल्दी से ही सब कुछ करना होता है। और कपड़े प्रेस करके अब मैं मुर्तज़ा को जगाने के लिए आ गई हूँ। वो डेली ही ऐसा करता है, जल्दी से उठता नहीं है, तो मैं उसे उठा के ज़मीन पे खड़ा कर देती हूँ तो इस तरह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। और यहाँ पे मुर्तज़ा तैयार हो गया और अब मैं उसका ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँगी। तो ब्रेकफास्ट में मैं उसके लिए एग ब्रेड बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट वो घर में नहीं करता, स्कूल जाके करता है लंच के तौर पे। तो घर से तो वो ऐसे ही चला जाता है, कुछ भी खा के नहीं जाता, क्योंकि अगर कभी कभार वो कुछ खा के चला भी जाए तो वॉमिट कर देता है। तो इसलिए फिर मैं मुर्तज़ा को ब्रेकफास्ट लंच में दे देती हूँ। तो यहाँ पे मुर्तज़ा का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया और अब मैं उसका लंच पैक कर दूंगी। और अब मुर्तज़ा की स्कूल वैन भी आ गई है तो मैं उसका लंच जल्दी जल्दी से बैग में रख दूंगी। और साथ में उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ था डांसिंग ड्रैगन बनाने का, तो वो भी मैं फोल्ड करके बैग में रख रही हूँ। यहाँ पे हनान उठ के आ गया क्योंकि हनान मुर्तज़ा को वैन में बिठाने के लिए जाता है। वो बैग उठा के उसका ले जाता है क्योंकि मुर्तज़ा से सीढ़ियाँ उतरा नहीं जाता बैग उठा के। तो यहाँ पे हनान मुर्तज़ा को वैन में बिठाने के लिए जा रहा है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँगी क्योंकि मुर्तज़ा तो स्कूल चला गया लेकिन बाकी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। एक दिन वो स्कूल जाते हैं और एक दिन ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो मुर्तज़ा का आज स्कूल जाने का डे था और बाकी सब बच्चे घर हैं, तो मैं उनके लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँगी। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं गोभी के पराठे बना रही हूँ क्योंकि कल रात में हमने गोभी पकाई थी तो इसलिए लेफ़्ट ओवर गोभी बची हुई है तो मैं उसके पराठे बना रही हूँ। तो मॉर्निंग में गोभी के पराठे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जिस दिन हम नाइट में गोभी पकाएं तो नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में गोभी के पराठे ही खाते हैं क्योंकि खाने में गोभी के पराठे सबको ही बहुत ही पसंद हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं गोभी के पराठे बना लूँगी और साथ में मैं टी भी बना लूँगी क्योंकि ब्रेकफास्ट के साथ हम लोग टी ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहवे को दम लगा दिया। और यहाँ पे मैं रीबा के लिए सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि वो पराठा पसंद नहीं करती, तो मैं उसे गोभी के सैंडविच बना दूंगी। और अब पराठे बनाने के बाद जो गोभी बच गई है तो मैं उसे स्मॉल पॉट में निकाल के फ्रिज में रख दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे मज़े मज़े के सैंडविच तैयार हो गए। तो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका और दूसरी तरफ चाय भी तैयार हो गई है तो मैं इसे कप्स में डाल लूँगी। और ये रात का नान पड़ा हुआ था तो मैं उससे पानी लगा के गर्म कर रही हूँ क्योंकि ऐसे इसको ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। तो जो चीज़ भी बच जाती है, कोई रोटी वगैरह या कोई नान, तो मैं उसे नेक्स्ट डे में पानी लगा के गर्म कर लेती हूँ और साथ में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर भी लगा लूँगी तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो चाय के साथ ये बहुत ही मज़े का लगेगा। और रिस्क की कदर करनी चाहिए, इससे पहले कि रिस्क अपनी कदर खुद करवाए। हमें खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी हों तो उन्हें खा लेना चाहिए। इस तरह से सवाब भी मिलता रहता है और चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती। और अब शाम हो गई तो मैं किचन में आई थी क्योंकि मुझे डिनर के लिए कुछ बनाना था। तो आज बच्चे बिरयानी का कह रहे हैं, काफ़ी दिनों से वो मुझे मसाले वाली बिरयानी का कह रहे थे, लेकिन इसे बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कट करनी पड़ती हैं, तो ये बहुत ही मेहनत से तैयार होती है।
तो मैं उनको टालती ही जा रही थी, लेकिन आज हनान ज़िद करने लगा कि मुझे डिनर में बिरयानी ही खानी है, तो मैं उनके लिए बिरयानी बनाऊंगी आज। और मैंने चावलों को भिगो के रख दिया है। और दूसरी तरफ अब मैं मसाला भून लूँगी, क्योंकि बिरयानी मसाला मैं इसमें डालूँगी नहीं, घर में ही खुद बिरयानी मसाला मैं तैयार करूँगी, तो वही मसाला मैं इसमें डालूँगी। तो मसाला तैयार करने के लिए मैं स्पाइसेस को पहले ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसके लिए मैंने फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें स्पाइसेस को ऐड कर रही हूँ। तो फ्लेम को ऑफ करके मैं अब गर्म फ्राई पैन पे इनको 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी और साथ में मैं अब ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। तो मसाला जात में मैंने काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, बादे हताई और ये सब चीज़ें ली हैं। तो देखिए हमारे स्पाइसेस अच्छे से रोस्ट हो गए, तो मैं अब इन्हें निकाल लूँगी। और जब ये सब स्पाइसेस अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी और इनका पाउडर बना लूँगी। तो इस तरीके से मैं घर में ही बिरयानी का मसाला तैयार करती हूँ और ये बाज़ार के मसाले से काफ़ी गुना अच्छा होता है और जायके में भी बिल्कुल देगी फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे मैं सब स्पाइसेस को ग्राइंड करने लगी थी और देखिए हमारे सब स्पाइसेस अच्छे से ग्राइंड हो गए। और देखिए ये बिल्कुल बाजार के मसाले की तरह लग रहा है। तो इसमें मैं अब स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ, जिसके लिए मैं नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और ये सब चीज़ें लेके मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो देखिए हमारा बिरयानी मसाला बिल्कुल बाजार के मसाले की तरह लग रहा है और ये फ्लेवर्स में उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से मैं घर में ही बिरयानी का मसाला तैयार करती हूँ। और बिरयानी बनाने के लिए मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ, जिसके लिए मैं 2 टेबलस्पून दही में ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड करूँगी। तो 2 टेबलस्पून ही मैं मसाला लूँगी और इसके साथ ही मैं रेड फूड कलर लूँगी 1 पिंच और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और चिकन ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से मसाला लगाऊंगी चिकन के ऊपर, ताकि वो चिकन में अच्छी तरह से रच जाए। तो अब साथ ही मैं 2 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल रही हूँ और सिरका डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इस मैरिनेट किए हुए चिकन को मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तो दूसरी तरफ अब चिकन मैरिनेट हो चुका और अब मैं पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर घी ऐड करूंगी। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो कुछ देर पकने के बाद ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने कोयला भी जलाने के लिए रख दिया, क्योंकि मैं इसे बारबेक्यू का फ्लेवर दूंगी और इसके लिए मैं इसे कोयले की स्मोक दूंगी। और अब चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, सारा मसाला चिकन के साथ लग गया है। तो मैं इसे कोयले की स्मोक दे दूंगी और स्मोक देने के बाद मैं इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। तो मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं और इन्हें फाइनली कट कर लिया है और इसे घी में मैं फ्राई कर लूंगी। दूसरी तरफ मैंने चावलों को बॉईल होने के लिए रख दिया। तो चावल बॉईल करते हुए मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक का ऐड करूंगी और साथ ही मैं 2 टेबलस्पून सिरका भी ऐड करूंगी, ताकि हमारी बिरयानी खिली खिली पके। तो चावल बॉईल होते रहेंगे। तो साथ ही अब मैं प्याज में कड़ी पत्ता डालूंगी, छोटी इलायची और इसके साथ मैंने थोड़ी सी दालचीनी डाली है। तो इन सब चीज़ों को भी मैं प्याज के साथ फ्राई कर लूंगी। जब ये चीज़ें कुछ फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसमें 2 अदर टमाटरों का पेस्ट डालूंगी और टमाटरों का पेस्ट डालते साथ ही मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करूंगी। और अब मैं इसमें स्पाइसेस को ऐड करने लगी हूँ, जिसके लिए मैं नमक 1 टीस्पून लूँगी। नमक का आपने ख्याल रखना है, अपने जायके के मुताबिक डालना है, क्योंकि हमने चावलों में भी नमक ऐड किया था और चिकन में भी नमक है। तो आप
नमक की मिकदार को अपने जायके के मुताबिक ही रखिए। साथ ही मैं पिसी हुई सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया डाल के अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर दूंगी और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही हमारा मसाला सॉफ्ट हो जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा तो मैं इसमें कटा हुआ अदरक और साथ ही मैं 4 टेबलस्पून दही ऐड करूंगी। तो दही ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ढक दूंगी और ढक के इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही घी मसाले के ऊपर आ जाएगा तो मैं ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें ऐड करूंगी। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने मसाला ऐड किया है और साथ ही मैं 1 टीस्पून जीरा डालूंगी। और अब मैंने कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं 3 से 4 अदद। और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। तो चिकन ऐड करते साथ ही हम इसे मिक्स करेंगे और अब पकाएंगे नहीं, बस हम इसे ढक के रख देंगे। और अब मैं बिरयानी को दम पे रखने लगी थी। तो सबसे पहले मैं देगची में चावलों की लेयर लगाऊंगी और इसे अच्छी तरह से फैला दूंगी। इसके ऊपर मैं चिकन की लेयर लगा रही हूँ। चिकन की लेयर लगाने के बाद मैं स्टेप को रिपीट करते हुए दोबारा चावलों की लेयर लगाऊंगी और इसे अच्छे से फैला दूंगी। अब इसके ऊपर मैं दोबारा चिकन डाल रही हूँ। तो सारा चिकन मैं ऐड कर दूंगी और लास्ट में मैं इसके ऊपर दोबारा चावलों की लेयर लगाऊंगी। अब मैंने 1 टेबलस्पून दही में येलो फूड कलर को मिक्स किया है और पेंसिल से मैं चावलों में होल कर दूंगी और साथ ही फूड कलर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था उसे अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो बिरयानी बनाने में हमारा सारा ही ग्राइंड किया हुआ मसाला लग जाएगा। बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया और साथ ही अब मैं किचन को भी समेट लूँगी। तो आजकल किचन की रूटीन थोड़ी सी चेंज हुई हुई है। मैं पहले डिनर बनाती हूँ और बाद में किचन को समेटती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सब बर्तनों को कैबिनेट्स में रख दूँगी क्योंकि किचन बहुत ही बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ मैंने देखा कि सारे स्पून्स भी बिखरे हुए थे तो मैं इन्हें अरेंज करके रखूंगी। क्योंकि डेली ही ऐसा होता है, हेल्पर्स भी और बच्चे भी स्पून्स पकड़ते हैं और इधर उधर रख देते हैं। तो मैं इनको अच्छी तरह से अरेंज कर लूंगी और अरेंज करने के बाद मैं काउंटर टॉप्स को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो जितनी देर में हमारा डिनर बन के तैयार होगा तो उतनी देर में ही मेरा किचन भी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन दिखाई देने लगेगा। और साथ ही मैंने बिरयानी बनाने में जो बर्तन इस्तेमाल किए हैं तो मैं उन्हें भी वॉश कर लूंगी। तो डिनर करने से पहले मैं अपने सब कामों से फ्री हो जाऊंगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, किचन को मैं साथ साथ ही समेटती जाती हूँ क्योंकि एक काम करने के लिए मैं किचन में आई तो हुई हूँ तो साथ ही मैं दूसरे काम भी कर लेती हूँ। इस तरह एट द एंड मैं सब कामों से फ्री हो जाती हूँ और फिर मैं आराम से बैठ के अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। तो आजकल की मेरी यही डेली की रूटीन हुई हुई है। मैं किचन को ऐसे ही अरेंज करती हूँ और ऐसे ही मैं किचन के सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब बर्तनों को वॉश कर लिया और साथ ही मैं सिंक एरिया भी क्लीन कर दूंगी। और यहाँ मैं देख रही थी कि बिरयानी की देगची में से धुआं निकलने लग गया है, तो इसका मतलब है हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। तो मैं इसका ढक्कन हटा दूंगी और इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि भाप अच्छी तरह से निकल जाए। कुछ देर ऐसे ही रखने के बाद मैं बिरयानी को उलट पलट कर दूंगी। तो देखिए कितनी ही मज़ेदार हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है और ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हुई थी। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि ऐसी बिरयानी हम शादियों में खाते हैं, तो आज की बिरयानी को मैं शादियों वाली बिरयानी का नाम ही दे रही हूँ। और अब मैं भी किचन के सारे काम करके फ्री हो गई हूँ। मेरा सारा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। तो मैं अब बिरयानी सर्व करने लगी हूँ। तो फ्री होके अब मैं अपनी बिरयानी को एंजॉय करूँगी और ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो ऐसी मज़े मज़े की बिरयानी देख के आपके भी मुँह में पानी आ रहा होगा। तो आइए आप भी हमारे साथ डिनर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा क्योंकि मैं अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।